कांवड़ यात्रा के बीच सियासत तेज हो गई है। पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि अगर आज अखिलेश की सरकार होती तो कांवड़ियों पर लाठी बरसाई जा रही होती। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश ने कल्की धाम निर्माण पर पाबंदी लगाई जो सही नहीं था। प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश और डिंपल यादव को कांवड़ियों की सेवा करने की सलाह दी है। सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी को कांवड़ियों की सेवा करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो इन कांवड़ियों पे लाठी बज रही होती। अखिलेश यादव जी की सरकार में तो श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई गई थी। मैं अखिलेश यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी आदरणीय डिंपल जी के साथ कांवड़ियों की सेवा करें, उनके चरण दावें, कुछ ना कुछ पुण्य जरूर प्राप्त होगा। तो सुना आपने प्रमोद कृष्णम, पूर्व कांग्रेस नेता, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो इस वक्त कांवड़ियों पर लाठियां बरसाई जा रही होती। साथ ही उन्होंने उन्हें यह भी कहा है कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव जो है वो कांवड़ियों की सेवा करें, ये उनकी तरफ से सलाह दी गई है अखिलेश यादव को और डिंपल यादव को। तो ये उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। हाल फिलहाल आपको बता दें, कांवड़ियों को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। योगी सरकार बेहद चाक चौबंद तरीके से कांवड़ियों की सेवा में भी लगी हुई है। जगह जगह जो है वो व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, लेकिन इस बीच ये बयान आना सियासत गरमा रहा है। जिस तरीके से प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर अखिलेश की सरकार होती तो फिर लाठियां बज रही होती कांवड़ियों में, और कल्की धाम निर्माण पर उन्होंने पाबंदी लगाई थी, ये भी उन्होंने कहा। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने निकल कर आया है। अशोक यादव इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अशोक जी, इस वक्त कांवड़ियों की सेवा हो रही है, लेकिन प्रमोद कृष्णम एक बयान देते हैं जिसमें यह कहा गया है कि अखिलेश यादव की अगर सरकार होती तो शायद इस वक्त कांवड़ियों पर लाठियां बज रही होती। इसके साथ उन्होंने सलाह भी दी है कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव जो है वो सेवा करे कांवड़ियों की। देखिए, आपने जिनका नाम लिया है वो संत कम राजनीतिक ज्यादा हैं। संतों का एक भी गुण उनके अंदर समाज को नहीं दिखता है। उनके अंदर बस भाजपा की चापलूसी, भाजपा की चमचागिरी करके किसी तरह से लोकसभा पहुंच जाए, किसी तरह से राज्यसभा पहुंच जाए, इसी पर्पज से इस तरह के डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स उनके आते रहते प्रमोद कृष्णन जी के। तो इनकी बातों पर हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, उनकी बातों को बहुत सीरियस नहीं लेते हम लोग। और दूसरी बात रह गई, बात आपको याद होगा कि हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने समाजवादी श्रवण यात्रा शुरू किया था। शायद प्रमोद कृष्ण जी को नहीं पता होगा इस बात को कि हमारे राष्ट्रीय देव जी भगवान केदारेश्वर महादेव का इतना भव्य विशाल मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में। एक बार जाएं, वहां दर्शन करें और उनके समझ में आ जाएगा कि आस्था क्या होती है और दिखावा क्या होता है। बिल्कुल अशोक यादव जी, आप तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि आप ही की सरकार थी, अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने कल्की धाम को लेकर रोक लगा दी थी, कल्की धाम बनने पर रोक लगवा दी थी। नहीं, देखिए, वो चीजें जो वो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो चीज सही नहीं बोल रहे हैं। वो किस लिए रोक लगी थी, कैसे रोक लगी थी, ये तो कानूनी दांव पेच है। ये इसको राजनीति में ना घसीटें, इसको आस्था में ना घसीटें, लेकिन इस बात को लेकर के उनको कम से कम सरकार से ये सवाल करना चाहिए, जिस सरकार की वो चमचागिरी कर रहे हैं, कि क्या कांवड़ियों को लेकर के, उनकी सुख सुविधा को लेकर के, उनके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर को लेकर, उनको लंच पैकेट लेकर के क्या सुविधा दे रही सरकार। सरकार बताए ना कि उनको लिए सुविधा क्या दे रही हो। सिर्फ सुविधा के नाम पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, सुविधा के नाम पर आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है। इस तरह से कांवड़ियों के साथ जो मतलब काम हो रहा है, मुझे लगता है कि एक तरह से उन्माद को बढ़ावा देने का प्रयास है सरकार का, कि कांवड़ियों के आड़ लेकर के हिंदू मुस्लिम का उन्माद फैलाया जाए। क्योंकि जिस दिन हिंदू मुस्लिम का उन्माद खत्म हो जाएगा समाज में, उस दिन भाजपा की दुकान बंद हो जाएगी। तो इसी वजह से कोई ऐसा त्योहार आप देखिए, कोई ऐसा इवेंट, चाहे हिंदू भाई का त्योहार हो या मुसलमान भाइयों का त्योहार हो, कोई ऐसा त्योहार आप देखिए नहीं हो बिना हिंदू मुस्लिम किए भाजपा जाने दे रही है। क्योंकि भाजपा का काम है यही कि हिंदू मुस्लिम करो, हर अवसर पर करो। अशोक जी, एसएन साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएन साहब, अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। वो कह रहे हैं बीजेपी सरकार जो है ऐसा क्या खास कर रही है कांवड़ियों के लिए। हाँ, ये जरूर कर रही है कि उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसा कुछ खास आप नहीं कर रहे हैं, ये अशोक जी कह रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता। नहीं, देखिए, अभी भाजपा की सरकार नहीं रहती तो इतनी चर्चा ही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कांवड़ पे तो प्रतिबंध लग जाता।
कंकड़ पत्थर तो इन्हीं की सरकार में चली थी। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, पूछिए किस पार्टी के थे? शायद उस समय समाजवादी पार्टी के नहीं थे क्या, जब डीजे पे प्रतिबंध लगाया गया था? हाँ, चूंकि जो है हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है, हिंदू धर्म के लोगों का सेवा हो रहा है, तो इसलिए तकलीफ हो रही है। टोपी पे एक बार भी नहीं बोलेंगे भाई, जालीदार टोपी और सेवई अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको कलावा और कांवड़ भी अच्छा होना चाहिए। भारत के संविधान में कहाँ लिखा है कि सिर्फ एक ही धर्म के साथ खड़े हो जाए? अभी हमारे मित्र अशोक यादव जी कह रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे भाई, एग्जाम्पल तो सब आपके पक्ष में दिखता है कि गोली चलाना होगा तो हिंदुओं पे चला देंगे, छोड़ना होगा तो बेशक अगर आतंकवादी भी होंगे, किसी विशेष धर्म के होंगे तो छोड़ देंगे, मदद करनी होगी कहीं पे, अगर किसी पीड़ित को मदद करना होगा तो केवल मुस्लिम की मदद कर देंगे। मुजफ्फरनगर में तो आपने ऐसा किया ना भाई, देश के किसी संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। जो मुलायम सिंह जी ने कहा मेरी सरकार बनते ही हम जो है प्राइवेट आरक्षण 7% दे देंगे। जय श्री राम का नारा देने पे 40 लोगों को कांवड़ यात्रा चल रही थी, 40 लोगों को जेलों में डालने का कार्य किया मेरठ में। ठीक, तो अशोक यादव जी, अब एहसन साहब तो गिनवा रहे पूरी फेहरिस्त की क्या क्या आपने कांवड़ियों के लिए किया था और क्या क्या वो कर रहे हैं कांवड़ियों के लिए। नहीं, देखिए, जब ये हिंदू की बात करते हैं तो समाज के मुट्ठी भर लोगों को ये हिंदू मानते हैं। जो मनुवादी विचारधारा से पोषित लोग होते हैं उन्हीं को हिंदू मानते हैं। ये पिछड़े दलितों को हिंदू नहीं मानते। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर पिछड़े दलितों को हिंदू मानते तो योगी सरकार निर्लजता से 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलितों का आरक्षण तो नहीं लूटती ना। बताएं कि हिंदुओं के लिए क्या किया इन्होंने। हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोगों को हिंदू मानते हैं और उन्हीं के हिसाब से मनुवादी व्यवस्था को समाज में थोपना चाह रहे हैं। आप ये बताइए कि अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 के तहत किसी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्या उसको पवित्रता या अपवित्रता में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि फला व्यक्ति फला धर्म का होगा, फला जात का होगा, अपवित्र होगा? इसको आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? कल को आप ब्लड बैंक में चले जाएंगे, कहेंगे वहां ब्लड बैंक की उस पर थैली पे लगाओ कि कौन हिंदू का ब्लड है, कौन मुसलमान का ब्लड है। एक नफरत कहाँ तक ले जाएंगे आप लोग? एहसन साहब, नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी, ये सीधे आरोप है अशोक यादव जी की। जो बात कर रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है। कहिए ना अशोक जी को, कहिए ना सीधे सीधे अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी कहिए, पूछिए ना कि हलाल को जायज कहें या नाजायज कहें। यही कह दें कि हलाल नाजायज है, ये तो अनटचेबिलिटी नहीं है कि आप जो है केवल हलाल वाला खाएंगे और बिना हलाल वाला नहीं खाएंगे। आप हलाल जो है इलायची में भी चाहिए, हलाल लौंग में भी चाहिए, हलाल जायफल में। चलिए ठीक है, मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं, लेकिन हाँ, फोकस कांवड़ियों पर है और कांवड़ियों के लिए क्या कुछ हो रहा है ये जाहिर तौर पर इस वक्त जो चल रहा है वो कांवड़िये भी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में।